बीते दिनों जनपद फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र ने खुदकुशी करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था, जिसके बाद लगातार छात्रों ने हाईवे जाम करके इंसाफ की मांग की थी। उसके बाद समझा बुझाकर आश्वासन देकर छात्रों को शांत कराया गया। पीड़ित परिवार को भी आश्वस्त किया गया कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन न्याय न मिलने के कारण लगातार पीड़ित परिवार धरना प्रदर्शन कर रहा है। पीड़ित परिवार के समर्थन में तमाम समाज सेवी एवं भीम आर्मी सीधे तौर पर उतर आई है। जैन मंदिर चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के समक्ष लगातार धरना जारी है। धरने के दौरान पीड़ित परिवार के सदस्यों ने मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा पीड़ित परिवार ने और क्या कुछ कहा भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा व नरेंद्र सिंह की इस विशेष रिपोर्ट में कि किस तरह के आरोप पीड़ित परिवार ने लगाए। मेरा ऐसा मानना है, परंतु कुछ बच्चों ने बताया या कुछ किसी हॉस्पिटल के लोगों ने बताया कि इसने आत्महत्या की है। परंतु मेरा मानना ये है कि मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है। क्योंकि अगर आत्महत्या की गई तो इनके पास कोई तो प्रूफ होता आत्महत्या का, कुछ तो मैं दिखाते। अब तक कुछ नहीं दिखाया, ना ही मेरे बेटे को ट्रीटमेंट मिला और ना ही विद्यालय से, मेडिकल कॉलेज से और हॉस्पिटल तक लाने के लिए कोई एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई गई, न कुछ कराया गया। मेरा बेटा यहाँ पर 1.5-2 घंटे जिंदा रहा है, 1.5 घंटे करीब रिपोर्ट के हिसाब से, पीएम रिपोर्ट के हिसाब से। यहाँ भी कोई एम्बुलेंस नहीं दी गई, फिर उसमें कोई कार्रवाई भी नहीं हुई अभी तक। दूसरा, विधायक जी ने हमें बेवकूफ़ बनाया, घुमाया, यहाँ से हमें लखनऊ तक ले गए। हम अपनी गाड़ी करके ले गए, हम मजदूर आदमी हैं, अपनी गाड़ी से गए, पैसा खर्च कर रहे हैं, लखनऊ तक भाग के गए, वहाँ ले गए। डिप्टी सीएम साहब ने मिलाया, डिप्टी सीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया, हाथ पकड़ के उन्होंने काफ़ी दूर तक हमें चलाया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। वो लोग वहाँ से जब तक नहीं हटेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, हटने चाहिए वो लोग। उन्होंने तुरंत अपने सचिव के लिए फ़ोन लगाया, सचिव से कहा देखिए ये लोग ऐसे आए हैं, उनका ये कहना है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप तुरंत उन लोगों को हटाइए वहाँ से, तभी निष्पक्ष जाँच हो पाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप यहाँ तक आए हो विधायक जी, तो एक बार वहाँ जाके सचिव साहब से मिल लो। उसके बाद विधायक जी हमें वहाँ पर ले गए। हम वहाँ गए तो जाकर के सचिवालय में विधायक जी ने हम लोगों को एक दूसरे कमरे में बैठा दिया। कोई स्पीकर का कमरा था बड़ा था, उसमें बैठा दिया। वहाँ पर चाय वाय भिजवा दी, बिस्किट वगैरह भिजवा दिए, और उसमें मानव जी को भी बैठा दिया हमारे साथ ही। हमारे सारे लोगों को एक साथ बैठा दिया और ख़ुद दूसरे किसी सचिव के कमरे में चले गए। जहाँ जा कर के उन्होंने क्या किया क्या नहीं कहा हमें नहीं मालूम। फिर वहाँ से थोड़ी देर बाद आए, आधा घंटे बाद हम दरवाज़ा नॉक किया और हम लोगों को ले गए, चलो वो आ गए हैं, चलो मिल लो। जाके गए तो हमने देखा सचिव साहब तैयार बैठे थे बिल्कुल। उन्होंने एक झटके में कह दिया नहीं, हम उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं करेंगे, और आप जो करना है वो करिए, ज़्यादा करते हो तो मैं इतना कर सकता हूँ। उल्टा उन्होंने जो और कहा कि आप हमारा जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हो। मैंने कहा कैसे नहीं कर रहे हैं? कि आपने कोई बयान ही नहीं दिया। मतलब हमने ईमेल से बयान दिया है, स्पीड पोस्ट से बयान भेजा है, जो लोग वहाँ पर गए थे हमने विद्यालय में जाकर के बयान दिया है। उसके बाद वो हमारे घर आए, वहाँ भी उन्हें हमने बताया है, तो हमने बयान कैसे नहीं दिया? हमने तो बयान दिया है और रिकॉर्ड बयान दिया है। चलो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, हमें नहीं मालूम, अब हम देखेंगे। मैंने कहा ठीक है साहब। बोले कि 1 हफ्ते के लिए छुट्टी भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा छुट्टी से तो कुछ नहीं, बच्चे तो डरे ही रहेंगे। जब बच्चे डरे रहेंगे तो कोई उसमें बच्चे बयान देंगे नहीं सही। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमें वहाँ से हड़का के वो भगा दिया गया। उसके बाद आज सुबह 10 बजे के करीब हम जब धरने के लिए आ रहे थे, 9:30 पौने 10 के लगभग, तो 10 बजे के करीब वहाँ पर माननीय विधायक जी पहुँचे और उनके पीछे ही महानगर अध्यक्ष माननीय राकेश संघवा जी भी पहुँचे और उनके साथ एक नॉमिनेट पार्षद सुरेंद्र राठौर जी भी पहुँचे और हमारे मोहल्ले के भी काफ़ी लोग थे। सबके सामने विधायक जी ने डिप्टी सीएम के लिए फ़ोन लगाया और वो फ़ोन मेज़ पर रख दिया और रख करके हैंड फ्री कर दिया। उन्होंने कहा साहब हम आपसे उस दिन आए थे, ऐसे मिले थे, परिवार को लेकर के मिले थे, परिवार पीड़ित है और ये है वो है। उन्होंने अपनी पूरी बात बताई और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो तुरंत डिप्टी सीएम साहब ने उधर से कहा कि आपने ही तो फ़ोन करके मना कर दिया था हमारे सचिव को। अच्छा हाँ, डिप्टी सीएम साहब ने कहा आप सब मैंने कैसे मना कर दिया? अरे हमारे सचिव से बात हुई है, सचिव ने हमसे कहा है कि आपने मना कर दिया। तो आप एक बार सचिव से फिर बतिया लो, एक बार सचिव साहब से फिर बात कर लो अगर तुम्हें कार्रवाई करानी है। विधायक जी पत्र दे के गए थे, आश्वासन दे के गए थे, क्या हुआ? जी वो पत्र कुछ नहीं है दिखाओ। जब मैं ये कह रहा हूँ पत्र तो एक अलग सब्जेक्ट है, जब वो मुझे डायरेक्ट लेकर के जा रहे हैं और हम लोगों को अलग बैठा दे रहे हैं, वो वहाँ से अपने जाके दूसरे कमरे में बैठ के अब पहले बात कर ले रहे हैं कि आप हम इनको लेकर के आ रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं है। और वो मैं नहीं कह रहा हूँ,
डिप्टी सीएम साहब ने ऑन फ़ोन पर कहा है, वो हैंड फ्री फ़ोन था, विधायक जी का फ़ोन था। और हमारे मोहल्ले के काफ़ी लोग उस कमरे में मेरे में मौजूद थे, क्योंकि हम लोग धरने पे आ रहे थे, तो लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे। वो लोग थे, दूसरा जिलाध्यक्ष थे, महानगर जिलाध्यक्ष थे, दूसरा पार्षद थे, और उन्हीं के पार्टी के पार्षद थे, उन्हीं के जिलाध्यक्ष थे, सबके सामने कहा है। तो उन्होंने ये कहा कि आपने ही तो मना कर दिया था कि इसमें कुछ मत करना, अगर आपको कराना तो एक बार बात कर लो। फिर उन्होंने सचिव साहब का फ़ोन लगाया काट करके, अरे मुझे फंसा रहे हो जी, वो इस तरह की बात कर रही, मेरे ऊपर मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने उनका फ़ोन लगाया सचिव साहब का। सचिव साहब ने कहा कि आप चाहते क्या हो जी बताओ। तो हम ये चाहते हैं कि इनको हटा दिया जाए यहाँ से। मतलब उन्होंने फिर भी ये नहीं कहा कि इनको सस्पेंड करिए या इनको गिरफ्तार करिए, फिर भी यही कह रहे हैं कि इनको हटा दीजिए यहाँ से। कहने का मतलब ये है कि विधायक जी दुलत्ती मार रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको दिखाना ये चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, परंतु अंदर से हमारे विरोध में संगीता अनेजा के रिश्तेदार हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि वहाँ पर जिस दिन हम गए थे तो वहाँ पर जो सचिव साहब थे, मुख्य सचिव, तो वो ये कह रहे थे, वो विधायक जी को भी अनेजा कह करके ही संबोधित कर रहे थे। और जो अनेजा जी हैं, यहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं, उनके जो पति हैं, वो जो आगे सचिव हैं, सचिव के बराबर वाले कमरे में बैठते हैं, उनका कोई बड़ा ओहदा है। भाई मैं नहीं जानता भैया क्या कहते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ओडी कहते कुछ कहते हैं, समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं बता नहीं पाऊँगा सही सी बात, मैं गलत बात क्यों कहूँ, परंतु उनके बराबर वाले ही कमरा है। और इनके वो रिश्तेदार हैं, पता नहीं क्या हैं, क्योंकि वो भी अनेजा हैं, तो ये भी अनेजा हैं। क्योंकि मैं तो जानता नहीं था अनेजा है, मैं तो असीजा जानता था। परंतु उस दिन जो उनके सचिव साहब थे, वो उनको अनेजा कह करके संबोधित कर रहे थे, तो मैं उस दिन समझ पाया कि ये भी अनेजा हैं। तो ये है भाई साहब, इसलिए मेरे प्रकरण में कोई कार्रवाई न हो पाने के उसमें विधायक जी का हाथ है, कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ। नीलाम गौतम, जिलाध्यक्ष बीमारी भारतीय एकता मिशन अपने जो है शैलेंद्र कुमार थे, जो MBBS छात्र थे, मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने उन्हें इतना पीड़ित किया, फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। शासन प्रशासन धरना पे बैठे हुए, सब बच्चे के पिताजी बैठे हैं, हम भी अपना समर्थन देने आए। अगर बच्चे को न्याय नहीं मिला तो बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा। और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आएंगे यहाँ पे, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनर्जी जी भी आएंगे यहाँ पे। हम ये चाहते हैं पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ये भी लोगों को बताया। मेरा नाम योगेश गौतम है, मैं मंडल सहसंयोजक बीमारी आगरा। ये आंदोलन इसलिए बैठा है, हमारा छोटा भाई है शैलेंद्र, जिसकी एक प्रधानाचार्य द्वारा हत्या कर दी जाती है, और शासन प्रशासन अभी मौन है। और अगर इस भाई को न्याय नहीं मिला तो एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा, और बहुत ही जल्दी चंद्रशेखर भाई फिरोजाबाद की धरती पर नहीं रहेंगे आपको, और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन बीमार भी वो भी नहीं रहेंगे। और भाई को न्याय नहीं मिला तो यहाँ से प्रशासन शासन से ईंट बजा देंगे हम, और भाई को न्याय दिलवा के ही दम तोड़ेंगे हम। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं जो भी भाई को न्याय मिलना चाहिए, और जो भी आर्थिक मदद जो भी है परिवार को मिलनी चाहिए, और एक परिवार को नौकरी भी मिलनी चाहिए, और जो भी आर्थिक मुआवजा है वो ही मिलना चाहिए भाई को।